एआई के आने से यकीन करें इतना ज्यादा काम आसान हो गया है कि अब हर बंदा ऑनलाइन अर्निंग कर सकता है। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं कि एआई टूल्स के आने से, एआई टेक्नोलॉजी के आने से ऐसे ऐसे टूल्स आ चुके हैं मार्केट में कि आपका काम वो चंद मिनटों में कर देते हैं जो आपने महीनों में करना है। बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आप लोग ब्लॉगिंग से पैसे कमाना चाहते हैं और सबसे मेन चीज ब्लॉगिंग में है कि आप आर्टिकल राइटिंग कैसे करेंगे। किसी भी टॉपिक को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। निश रिसर्च वो एक प्रॉपर पूरी एसईओ की फील्ड है, उसमें आप जाएंगे तो ब्लॉगिंग के अंदर जो स्टेप्स आते हैं उनको फॉलो करना होगा। और उसके बाद मेन चीज के आर्टिकल राइटिंग कैसे करनी है, एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल राइट कैसे करें। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक टूल शेयर करने जा रहा हूं। लाइव मैं चलता हूं अभी कंप्यूटर के स्क्रीन पे, जिस पे मैं एक क्लिक पे 80 90 या बल्क में जितने आर्टिकल जनरेट करवाना चाहूँ तो वो करवा सकता हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप लोग इसको फ्री भी यूज कर सकते हैं, पेड वर्जन भी है। अगर आप लोगों को समझ आती है तो पेड में जा सकते हैं, नहीं तो कोई मसला नहीं। आप लोग इसको यूज करें, देखें कितना आसान है। किसी भी टॉपिक पे आप लोग उससे आसानी से बहुत ज्यादा आर्टिकल जनरेट करवा सकते हैं। तो चलता हूं मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आपने एसईओ राइटिंग डॉट एआई वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। जब आप यहाँ लैंड हो जाएंगे तो बड़ा बेसिक साइज़ का इंटरफेस है, बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही आसान सा। अब जब यहाँ पे आते हैं तो ये आपको कहता है गेट इट फॉर फ्री, और यहाँ पे इन्होंने आपको डेमो भी दिया हुआ है। तो आप बेसिकली आर्टिकल्स लिखना और डिटेल काम करना बड़ा आसान है। इस पर आपने सिंपल गेट स्टार्टेड एट फ्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे गूगल को यूज़ करते हुए लॉगिन विद गूगल भी कर सकते हो, और आल्सो किसी भी ईमेल से आपने यहाँ पे फ्री में साइन अप कर लेना है, अकाउंट बना लेना है। तो इनके प्राइसिंग प्लान बहुत सिंपल है। आप फ्री में अकाउंट बना के स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको 5 आर्टिकल्स जो हैं बिल्कुल फ्री में मिलेंगे और 10,000 वर्ड्स आप लिख सकते हैं। और ह्यूमनाइज टूल है, बड़ा बेहतरीन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं वो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। तो जब आप लॉगिन करते हैं तो ये बेसिक से आपके पास डैशबोर्ड आता है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपके पास टूल्स में वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट है, और देन बल्क आर्टिकल जनरेशंस है, और देन ह्यूमनाइजर टूल है। ये जो 3 बेसिक टूल हैं यही आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट है, आप इसी को यूज़ करने वाले हैं। तो आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करें। जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप अपना मेन कीवर्ड दे दें। लाइक फॉर एग्जांपल मैं क्या कह देता हूँ, मेक मनी फ्रॉम डिजिटल प्रोडक्ट्स इन 2024 एनीथिंग। मैं इसको जनरेट टाइटल कहता हूँ, तो ये मेरे लिए एक बड़ा बेहतरीन सा टाइटल क्रिएट करेगा। अगर मुझे पसंद नहीं आता तो मैं अगेन जनरेट पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे लिए डिफरेंट टाइटल क्रिएट कर देगा। टाइटल क्रिएट होने के बाद आपने नीचे आना है। यहाँ पे आपने लैंग्वेज चूज़ करनी है कि आप किस ज़ुबान में लिखना चाहते हैं। यहाँ पे आपको आर्टिकल साइज़ चूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं लार्ज चूज़ करता हूँ तो वो 3600 से 5200 वर्ड तक यूज़ करेगा। फिर टून कैसी होनी चाहिए, फ्रेंडली होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल, इंस्पायरेशनल, आप कैसी टून में जाना चाहते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल इसको कहता हूँ कि कैजुअल टाइप का आर्टिकल लिखे। यहाँ पे एआई मॉडल में काफ़ी मॉडल्स हैं, जिसमें यहाँ पे क्लाउडे को भी यूज़ कर रहा है। यहाँ पे चैट जीपीटी 4 यूज़ कर सकते हो आप लोग। बहुत से मॉडल्स हैं, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे चैट जीपीटी 4 नॉट लेटेस्ट मॉडल को फॉर एग्जांपल चूज़ कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या कहता है कि पॉइंट ऑफ व्यू आपका कैसा होना चाहिए। लाइक आई मी माई माइन होना चाहिए, वी अस आर और यू योर्स ही शी। आप किस तरह करवाना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि हम लोग फर्स्ट पर्सन जो है सिंगुलर के हिसाब से फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, लाइक जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ इस हिसाब से वो आर्टिकल लिख ले। यहाँ पे आपको वो बता रहा है कि आपके टोटल कितने अकाउंट होंगे, आपके अकाउंट के अंदर से कितने करेक्टर्स काउंट होंगे। और आल्सो यहाँ पे आप अपनी इनेबल एपीआई कीज़ कर सकते हैं, और अगर आपने अपनी एपीआई कीज़ वगैरह कनेक्ट की हुई हैं तो आप उनको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर टारगेट कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल मैं यूनाइटेड स्टेट के लिए काम करना चाहता हूँ। नेक्स्ट वो कहता है कि ह्यूमनाइज आपको कंटेंट किस तरह करना है। तो लाइक 8th और 9th ग्रेड के लिए अंडरस्टूडेबल हो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आप इसको 7 या 6 कर सकते हैं। आप ये कर लें। यहाँ पे अगर आपने ब्रांड्स अपने बनाए हुए हैं, ब्रांड वॉइस से मुराद होता है कि आपने अपने ब्रांड की डिटेल एक मरतबा ऐड की है, तो आप इसको यहाँ पे फेच करते हैं। तो ये सिलेक्ट करेंगे अपने ब्रांड को, तो ऑटोमेटिकली उस ब्रांड को यहाँ पे फेच कर लेगा। ये चीज़ें करने के बाद यहाँ पे डिटेल्स टू इंक्लूड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कोई चीज़ कहते हैं कि आपने सैम्पल 1 सैम्पल 2 सैम्पल 3 करके अपनी एक्स्ट्रा डिटेल्स अगर देनी है तो आप वो भी दे सकते हैं। नीचे आपके पास मीडिया हब है। जैसे आप चाहते हैं कि एआई इमेजेस भी बनाए, और आपको नंबर ऑफ़ इमेजेस कितनी चाहिए। मैं मेरे आर्टिकल के हिसाब से मैं कहता हूँ 5 तस्वीरें आ जाएँ। इमेज स्टाइल चूज़ नहीं करता, यहाँ पे 16 रॉ रहने दें। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आप दे सकते हैं कि इंटर डिटेल और ऑफ क्रिएटिव डायरेक्शंस। ठीक है, यहाँ पे वो आपको मेंशन भी कर रहा है कि आप अपने लिए कोई एक एग्जांपल भी दे सकते हैं, और यहाँ पे ब्रांड नेम भी इंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे इंक्लूड द मेन कीवर्ड इन द फर्स्ट इमेज आपको चाहिए,
वो आपके मेन कीवर्ड को इमेज के ऊपर यूज़ करेगा, और यूट्यूब वीडियोस, नंबर ऑफ़ वीडियोस आपको कितनी चाहिए 1, और इमेजेस एंड वीडियोस को वो यूट्यूब से फच करके भी लेके आए। ओके, नीचे आपके पास बेसिकली कीवर्ड टू इंक्लूड इन टेक्स्ट है, जिसमें यहाँ पे आप NLP कीवर्ड जनरेशन पे क्लिक करेंगे तो ये खुद ही आपके कीवर्ड्स जनरेट कर लेगा, और आप मल्टीपल कीवर्ड्स आप खुद यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ रहा है स्ट्रक्चर क्या है, इंट्रोडक्शन टू हुक ब्रीफ। आप यहाँ पे इसको चूज़ कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूँ कि वो स्टार्ट करे पर्सनल और इमोशनल बात से स्टार्ट करें। ठीक है, यहाँ पे आपको कंक्लूजन चाहिए, टेबल्स आपको चाहिए, H3 हेडिंग्स आपको चाहिए, लिस्ट आपको चाहिए। यहाँ पे जो जो चीज़ें चाहिए आप उनको ऑन कर दें, जो चीज़ें नहीं चाहिए उनको ऑफ़ कर दें। नीचे इंटरनल आर्टिकल्स हैं, आप अपनी वेबसाइट को अगर आपने यहाँ पे लिंक किया हुआ है तो आप उनके लिंक्स को यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे आप अगर चाहते हैं कि एक्सेस टू वेब हो, क्या वो इंटरनेट से डाटा को फेच करे, तो आप इसको भी यस कर सकते हैं। सोर्सेज के लिंक्स अगर आप चाहते हैं कि आर्टिकल के अंदर ऐड किए जाएँ तो उनको भी आप यहाँ पे लिंक नेम या यूआरएल लिंक नेम प्लस यूआरएल एनीथिंग यहाँ पे आप यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। सर्च रियल टाइम सर्च करनी है, साइटेशंस आपको देनी है या नहीं देनी है, आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ओके, सोर्स डाटा आपने लेना है, एक्सटर्नल सोर्सेज लेना है। फिर यहाँ पे आपकी सिंडिकेशन है, क्रिएट मार्केटिंग मटेरियल बेस्ड ऑन द आर्टिकल। अगर आप चाहते हैं कि मार्केटिंग मटेरियल भी बनाया जाए तो ये भी आप चूज़ करेंगे। लिंक टू पेजेस, और यहाँ पे आप आते जाए तो कितने उसने आपके लिए फीचर्स बनाए हैं। और यहाँ पे अगर आपने अपनी वेबसाइट को अटैच किया हुआ है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट अटैचमेंट हम बाद में देखते हैं। तो आपने जस्ट ये सारा कुछ करके इसको रन करना है। इट विल टेक सम टाइम, और यहाँ पे आपका दे देखें आर्टिकल बनना शुरू हो गया है। जैसे ही आर्टिकल हमारा कंप्लीट होता है तो फिर हम लोग इसको देख लेते हैं कि कितनी आसानी से हमारा जो है वो आर्टिकल क्रिएट हो गया। ये भी बन रहा है तो हम इसको बनने देते हैं। यहाँ पे ब्रांड वॉइसेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप अपने ब्रांड्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने यहाँ पे ब्रांड का बेसिक टेक्स्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे वेब स्क्रैप के बारे में अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, और यहाँ पे अपना लोगो वगैरह अपलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली आपकी ब्रांड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसके पास होगी, जिसको आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने आर्टिकल्स के अंदर बड़ी आसानी से। और यहाँ पे अगर डैशबोर्ड में वापस आता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास बल्क जनरेशन भी है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे मेन कीवर्ड्स दे दें, मेन टाइटल्स जनरेट कर लें, कीवर्ड जनरेट कर लें, आउटलाइन जनरेट कर लें, और उसके बाद इसको रन कर दें बाकी सारी सेटिंग्स को सेम करके, तो ये बल्क में भी आपके आर्टिकल्स आपके प्लान के मुताबिक जनरेट कर देगा। ओके, सो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और नीचे कुछ इनके एक्स्ट्रा टूल्स भी हैं, जैसे कि प्रोडक्ट लिस्ट है, हाउ टू गाइड है, सिंपल एडिटर है, प्रोडक्ट के रिव्यूज़ अगर आप लिखना चाहते हैं, प्रोडक्ट राउंड अप्स लिखना चाहते हैं तो आप इनको भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे हमें इन्होंने वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं कि हमारे प्लान में 1,00,000 वर्ड्स है, जिनमें से हमने 61 यूज़ किए हैं। 100 MGs हम जनरेट कर सकते हैं, तो ये प्लान हमें मिला हुआ है। तो आपके प्लान के वर्ड्स के हिसाब से ये यूटिलाइज़ करेगा, यूज़ करेगा। ठीक है, अब ये हमारे पास बिल्ड हो रहा है। अब नीचे अगर हम लोग बात करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो पॉज भी कर सकते हैं आप, इसी को रिपीट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो फिलहाल ये बिल्ड हो रहा है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बताऊं तो आपके पास अगर कोई वेबसाइट है, लाइक मैं यहाँ पे एक एग्जांपल अपनी वर्डप्रेस ओपन कर लेते हैं। वर्डप्रेस आप ओपन कर लें, सिंपल कोई भी आपकी अगर वर्डप्रेस पे वेबसाइट है आप उसे लॉगिन कर लें, उसको आप ओपन कर लें और उसमें लॉगिन कर लें। तो इसमें आपने इन्हीं का एक प्लगइन है, उसको इंस्टॉल करके जस्ट कनेक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, आपके आर्टिकल्स यहाँ से डायरेक्ट आपकी वेबसाइट के अंदर पब्लिश होना शुरू हो जाएंगे। तो लाइक हम लोग यहाँ पे प्लगइन्स में जाते हैं। ओके, सॉरी, कैंसिल प्लगइन्स, और यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे सिंपल इन्हीं की डोमेन जो है उसको सर्च कर लेते हैं यहाँ पे, जस्ट सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे एसईओ राइटिंग का आपको प्लगइन मिल गया, जिसको आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल किया और यहाँ पे एक्टिवेट किया। ठीक है, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट किया तो प्लगइन हमारा एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे एसईओ राइटिंग के सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। सिंपल, ये आपको वहाँ पे आपके वेबसाइट पे ले जाएगा, जहाँ पे आपने जस्ट इसे क्या करना है, कनेक्ट न्यू साइट पे क्लिक करना है। दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे उसने आपको एक्सप्लेनेशन दी है कि आपने कैसे करना है, ऐड प्लगइन करना है, इंस्टॉल करना है, एसईओ राइटिंग में जाना है, कनेक्ट करना है। तो आपकी बेसिकली क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद आप इसे डिलीट करना चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारी DPM डॉट, ये हमारे पास कनेक्ट हो गया, और आप यहाँ पे मल्टीपल साइट्स कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं ओपन AI की अपनी कीज़ यूज़ करना तो आप अपनी कीज़ भी यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो चलें वापस जाते हैं यहाँ पे ब्लॉग में, और यहाँ पे अपना डैशबोर्ड चेक करते हैं वर्डप्रेस का भी, और यहाँ पे इसको करते हैं रीलोड। तो ये हमारा कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ पे आपके पास सेटिंग्स हैं कि आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा, एलिमेंटर आपने यूज़ करना है या नहीं करना, डीबग वेड और रीनेम करना है अगर प्लगइन को, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो चलें, हमारी पोस्ट बिल्ड होती है, तो अब इसको देखते हैं कि कितनी बड़ी पोस्ट क्रिएट होती है हमारे लिए।
ओके, तो ये इसने कुछ कुछ टाइम लिया और हमारा यहाँ पे आर्टिकल बना दिया। अगर हम इसको क्लिक करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एवर थॉट अबाउट टर्निंग योर पैशन इनटू अ स्टडी इनकम, इमेजिन वॉकिंग अप टू सी न्यू सेल्स नोटिफिकेशन, वेकिंग अप टू सी नोटिफिकेशन वाइल एंजॉइंग योर मॉर्निंग कॉफ़ी फला फला फला। अब यहाँ पे आप देखिए इसने हमारे लिए ये आर्टिकल लिखा है जो कि 4694 वर्ड्स का है। अगर हम लोग इसके लिए किसी आर्टिकल राइटर को हायर करते तो वो ना करते हुए भी हमसे 2000 मिनिमम भी $20 to $50 चार्ज करता और पाकिस्तानी इजीली 5 से 10 हज़ार रुपये चार्ज करता। अब इसने यहाँ पे क्या किया है, मेक मनी फ्रॉम डिजिटल प्रोडक्ट, इसके रिलेटेड यहाँ पे वो यूट्यूब वीडियो को भी एक को ढूंढ के लाया है जिसको उसने यहाँ पे ऐड किया है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट भी आ रहे हैं, यहाँ पे उसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, राइट। और यहाँ पे उसने यहाँ पे टेबल्स को भी यूटिलाइज़ किया है। अब देख रहे हैं कितना खूबसूरत आर्टिकल और उसके रिलेटेड इमेजेस और यहाँ पे लाइसेंस डिजिटल कंटेंट और जितनी भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो लेके उसने यहाँ पे हमारे लिए पूरा एक डिटेल्ड और खूबसूरत आर्टिकल लिख दिया है जिसको हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और आल्सो उसने यहाँ पे, जैसे मैंने इसको कहा था कि आपने सोर्सेज भी देखने हैं, तो वो यहाँ पे सोर्सेज और उनके लिंक्स भी लेके आए जिनको उसने यूटिलाइज़ किया है, देखा है और उनकी बेस पे उसने यहाँ पे कंटेंट को पब्लिश किया है। अगर मैं यहाँ पे सोर्स लिंक को ऑफ़ कर दूँ और साइटेशंस को ऑफ़ कर दूँ तो ये दोनों ऑफ भी हो जाएंगे, विदाउट दैट आपका आर्टिकल ये वाला बनेगा। ओके, तो आप इसे चाहें तो यहाँ से ही आप पब्लिश कर सकते हैं। लाइक मैं इसको पब्लिश करता हूँ तो मुझसे पूछेगा कहाँ पब्लिश करना है। जो मैंने कनेक्ट वेबसाइट की होगी उसको करूँगा, यहाँ पे पोस्ट का स्टेटस पब्लिश्ड होगा। कैटेगरी मैं फ़िलहाल इसको अनकैटेगराइज ही कह देता हूँ। आप कोई भी कैटेगरी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऑथर जो है रैंडमली सिलेक्ट, यहाँ पे जो मेरा ऑथर्स होगा उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। और यूआरएल का फॉर्मेट क्या होगा, यूज़ टाइटल इन यूआरएल सेलेक्ट, तो मैं उसी को यूज़ करूँगा। ऐड द फर्स्ट इमेज एज फीचर्ड इमेज, येस, और यहाँ से पब्लिश कर दूँगा। इट विल टेक सम टाइम और ये मेरा ऑटोमेटिकली मेरे ब्लॉग पे ऊपर आर्टिकल्स पब्लिश हो जाएगा जिसको मैं यहाँ पे क्लिक हेयर करके देख भी सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट के ऊपर इसने पूरा आर्टिकल जो है वहाँ से बनाने के बाद इधर पब्लिश भी कर दिया। जो तस्वीरें, जो चीज़ें जैसे जहाँ पे थी वैसे की वैसे आ गई हैं। और अब अगर मैं यहाँ पे इसके ब्लॉग के पेज पे जाऊँ तो आपको नज़र आएगा कि मेरी वेबसाइट के ऊपर एक खूबसूरत और लंबा ब्लॉग लिख दिया गया है। सॉरी, मैंने ब्लॉग का पेज बनाया ही नहीं हुआ। इसको हम लोग लेके जाते हैं होम पेज पे। तो डेमो वेबसाइट थी, तो यहाँ पे देखिए उसने मेन इमेज भी ऐड कर दिया है, मेक मनी फ्रॉम डिजिटल प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे आपके लिए पूरा डिटेल्ड आर्टिकल जो है वो लिख दिया गया है। आप आसानी से आर्टिकल्स लिख सकते हैं। सेम इसी तरह अगर आप इसके और टूल्स की बात करें तो यहाँ पे ये देखिए ह्यूमनाइज टूल है। तो यहाँ पे आप अपना आर्टिकल लिख के उसको ह्यूमनाइज कर सकते हैं। यहाँ पे उसके चैट जीपीटी की जो चीज़ें हैं, अगर आपने एआई से कंटेंट लिखवाया हुआ है तो आप इसको दे के यहाँ पे रीराइट करवा सकते हैं, ह्यूमनाइज करवा सकते हैं कंटेंट, ठीक है। बल्क जनरेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेन कीवर्ड आप देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसी को डिजिटल प्रोडक्ट्स बिज़नेस में करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेन कीवर्ड एक मैंने दिया है तो मैं यहाँ पे इसको ऐड रो करूँगा और मैं यहाँ पे कीवर्ड दे दूँगा। फॉर एग्जांपल अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब, एक कीवर्ड मैं देता हूँ यहाँ पे मेक मनी फ्रॉम, लाइक एग्जांपल एफिलिएट। यहाँ पे मैं इसको क्या कहता हूँ, अमेज़ॉन एफिलिएट। तो ये मेरे 3 कीवर्ड्स हैं। मैं इसकी बेस पे यहाँ पे जनरेट टाइटल कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरे उसकी बेस पे देखिए टाइटल्स जनरेट हो रहे हैं। और इसी की बेस पे मैं मेन कीवर्ड्स पे क्लिक करूँगा तो और कीवर्ड्स भी इसके रिलेटेड बना देगा उसके रिलेटेड ही, तो जिनको मैं इस्तेमाल करना चाहूँ तो कर सकता हूँ बड़ी आसानी से, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ नहीं चाहिए तो आप उसे यहाँ पे कट भी कर सकते हैं। लाइक मैं इनको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। अगर आपने बल्क में कीवर्ड निकाले हुए जिन पे आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइटल्स और जनरेट एनएलपी कीवर्ड्स आ जाएंगे। यहाँ पे हर एक के लिए अलग से कीवर्ड्स बना दिए जाएंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप आउटलाइन को जनरेट करवा सकते हैं, हर एक के लिए आउटलाइन बन जाएगी। बाकी नीचे बेसिक सारी सेटिंग्स जो हैं उनको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जितने जितने वर्ड्स का आर्टिकल और कौन सा एआई मॉडल आप यूज़ करने वाले हैं आप उसको चूज़ करके बाकी सारी चीज़ें जैसे हमने पहले चेंज की थी वैसे आप करके देन आप यहाँ पे इसको रन कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको रन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो वो उतने आर्टिकल आपके लिए लिखना शुरू कर देगा। और अगर हमने इसको ऑटो पब्लिश पे क्लिक किया होता तो ये ऑटोमेटिकली पब्लिश भी हो जाते। तो बड़ा बेहतरीन टूल है, आसान सा टूल है। आप सबको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इसे यूज़ करें, फ्री ट्रायल वर्जन लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप डिस्क्रिप्शन में कूपन दिया है, अगर आप उस कूपन को यूज़ करते हैं तो आपको 25% ऑफ मिलेगा। अगर आप गौर करते हैं तो यहाँ पे आपको सारा डाटा दिया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप $14 वाले प्लान में जाते हैं तो आप 50 जनरेशन्स करवा सकते हैं अनलिमिटेड वर्ड्स तक। लाइक वो आप 5000 वर्ड वाला आर्टिकल लिखवाएं या 2000 वाला, आपकी मर्ज़ी है, बट आप 50 जनरेशन्स कर सकते हैं आसानी से। और ये दोनों मॉडल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्डप्रेस की इंटीग्रेशन भी है और यहाँ पे सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। आप इसको देखें और कम अज़ कम मेरी रिकमेंडेशन पे एक मरतबा फ्री में लाजमी इसको ट्राई करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है और कूपन भी दिया है, अगर आपने बाय करना है तो आप 25% ऑफ भी ले सकते हैं।